हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और एक नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान को अध्याय नंबर 1 को देखेंगे, जिस अध्याय का क्या नाम है, भोजन कहाँ से आता है। आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को और जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम क्या है? भोजन कहाँ से आता है। मतलब इस अध्याय में हमको पढ़ना है भोजन से रिलेटेड संबंधित चीजें कि भोजन, हम जो भोजन खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो कहाँ से आता है और किस किस माध्यम से वो भोजन प्राप्त होते हैं। अथवा वो जंतु से हो सकते हैं अथवा वो पौधा से हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अध्याय में पता करते हैं कि मनुष्य जो है और जीव जंतु जो भी है वो भोजन कहाँ से खाते हैं, भोजन का उनका स्रोत यानी सोर्स कौन सा होता है, वो कौन से सोर्स उनका होता है भोजन करने का। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। आपने और अपने आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तो देखिए, ये क्रियाकलाप जो लिखा हुआ है इसको देखकर घबराना नहीं है। क्रियाकलाप मतलब आपको समझाने के लिए एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने दोस्त से पूछिए कि आपने क्या कल खाया था, खाने में या भोजन जो भी किया था क्या खाया था। उसको एक तालिका बनाइए। तालिका मीन्स कि आप एक तरह से उसको बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में आप इसको लिखिए। तालिका देखिए, 1.1 हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी दोस्त का नाम, आपके जो भी दोस्त हैं जिनसे आप पूछ रहे हैं कि कल क्या खाए थे उनका नाम यहाँ पे लिखना है इस तालिका में, यानी और बाएं तरफ क्या लिखना है, दोस्त का नाम जिससे आप सवाल कर रहे हैं। और पूरे दिन में खाए गए जो भी विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, यानी जो भी भोजन वो करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उस चीज को दाहिने साइड में तालिका में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, खाद्य पदार्थ आ रहा है तो इससे घबराना नहीं है। खाद्य पदार्थ का मतलब ये चीज होता है कि आप अपने जीवन में, आप अपने डेली दिनचर्या में, आप जो भी भोजन के रूप में जो चीज भी खाते हैं, यानी जो भी फूड आप लेते हैं, आप खाते हैं, उसमें जो चीज भी आप खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी पूछे खाद्य पदार्थ क्या है तो घबराना नहीं है। खाद्य पदार्थ वो चीज है जो हम अपने भोजन में, जो भी अनेक प्रकार के तरह तरह के चीज जो भी खाते हैं भोजन के रूप में, उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीजों किन पदार्थों से बनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है कि खाने की ये सब चीज किस पदार्थ से बना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। भात के बारे में सोचे। भात मतलब चावल जो बनाते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के सब्जी, कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि हम जो खाने की जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ है भोजन के रूप में, वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, भात। भात मतलब जो चावल हम खाते हैं,
ठीक है। वो चावल सबसे पहले वो कच्चा चावल होता है, हम जानते हैं, उसको पानी डालते हैं और उसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या कितने चीज़ की ज़रूरत हुई? 2 पदार्थ की ज़रूरत हुई। 2 पदार्थ में कौन-कौन चीज़? सबसे पहले तो कच्चा चावल एक पदार्थ हो गया, दूसरा पानी की ज़रूरत हुई और इससे बनता क्या है? भात बनता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में देखिए जैसे सब्जी है, अगर सब्जी बनाने में देखिए कितनी सारी पदार्थों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कच्चा सब्जी आप मार्केट से लाएँगे, देन उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें नमक, मसाला लगती है, तेल लगती है, ये सब चीज़ लगने के बाद वो क्या होता है, वो तैयार होती है एक सब्जी, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि खाद्य पदार्थ क्या है, तो भोजन के रूप में जो भी अनेक प्रकार की जो भी चीज़ हम खाते हैं या लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है गाइस। क्रियाकलाप 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये सब जो है आपको समझाने के लिए आपको ये दिया हुआ है। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करने की जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। देखिएगा, अभी आपको समझाने की कोशिश किया गया था कि कैसे भात बनाने के लिए 2 पदार्थ की ज़रूरत होती है, एक तो कच्चा चावल और एक पानी, ठीक है। फिर हमने सब्जी में देखा था कि अलग-अलग चीज़ों की तेल, मसाले, कच्ची सब्जी, ये सब चीज़ मिलकर एक सब्जी बनती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि आप 1.2 जो तालिका है, उसमें आप बताइए जो भी दिया गया है उसको कि वो किस किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे देखिए रोटी यानी चपाती, रोटी किससे बनता है? तो देखते हैं, आटा साना जाता है, गोदा जाता है, उसमें जल डाला जाता है, थोड़ा नमक डाला जाता है। दाल हो गया, दाल में देखते हैं सबसे पहले कच्ची दाल होता है चावल की तरह, फिर जल डालते हैं यानी पानी, नमक, तेल, हल्दी, मसाले वगैरह डालकर दाल बनाते हैं। उसी तरह से आप जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं व्यंजन के रूप में, जो भी मटेरियल के रूप में, जो भी चावल, सब्जी, चिकन या जो भी चीज़ जो हम खाने के रूप में लेते हैं यानी खाते हैं या भोजन के रूप में लेते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है गाइस। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने कक्षा यानी आप अपने क्लासरूम में चर्चा यानी कि डिस्कशन कीजिए कि जो भी विभिन्न व्यंजनों में से कुछ पदार्थ जो यानी डिफरेंट व्यंजन जो है, जो जो चीज़ है उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समांतर रूप से यानी कि हर चीज़ में उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। आइए 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स, मतलब वो कहाँ से आते हैं। अगर आलू है तो आलू कहाँ से आते हैं? तो आलू को रोपा जाता है, फिर वो अंदर मिट्टी के अंदर से वो निकलती है, तो उसका स्रोत हो गया। तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तालिका 1.2 में सूची के कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। कौन कौन से चीज 1.2 में कौन सा दिया है? ये जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी तो जाहिर सी बात है कि वो कच्ची सामग्री आटा से बनती है। आटा से पहले भी गेहूं होती है जो कि गेहूं पौधा के रूप में खेतों में लगाया जाता है, ठीक है। दाल हो गया तो दाल कैसे आता है? तो अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये सब भी खेतों में पौधे के रूप में लगाया जाता है। तो वो क्या हो गया? उसका सोर्स हो गया। देखिए गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियों देखी होगी, इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। तो वहीं बताया जा रहा है धान और गेहूं, यानी धान से क्या होता है? चावल प्राप्त होते हैं और उस चावल से हम क्या कर रहे हैं? भात बना रहे हैं, ठीक है। गेहूं जब हमको प्राप्त होती है पौधे के रूप में तो उससे हम आटा पिसवाते हैं और उसका हम लोग रोटी चपाती खाते हैं, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
एक चीज हमने देखा कि एक तरफ जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो वो हमको यानी कि पौधे से प्राप्त हो रही है। जैसे आटा हो गया, यानी गेहूं की पौधे होती है, धान की खेती होती है पौधे के रूप में, तो वो सब पौधे से प्राप्त हो रही है। अंततः हमको एक आटे के रूप में और चावल के रूप में बना हुआ मिल रहा है, लेकिन वो पौधे से प्राप्त हो रही है, तो उसका सोर्स पौधा हो गया। ठीक है। फिर कुछ दूसरे तरफ यह है कि कुछ दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूरी तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। सॉरी गाइज, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहे हैं, यानी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालिका 1.3 को देखते हैं। खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे बने हैं तथा उनके स्रोत। देखिए, जैसे लिट्टी, बिहार में प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। लिट्टी का एग्जाम्पल यहाँ पे व्यंजन के रूप में। कच्ची सामग्री क्या है, तो आटा है, जाहिर सी बात है। स्रोत क्या है, गेहूं है। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे रोटी लिख दीजिए, व्यंजन में रोटी लिख दीजिए। कच्ची सामग्री क्या है, तो ये भी आटा है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो गेहूं से होता है। ठीक है। सत्तू हो गया, ये भी सत्तू से क्या बनता है, लिट्टी बनता है, वो भी आटा से प्राप्त होता है। मिर्च हो गया, मिर्च का क्या है, पौधा से प्राप्त होता है मिर्च, है ना। लहसुन हो गया, पौधे से प्राप्त होता है। प्याज क्या होता है, पौधे से प्राप्त होता है। अदरक पौधे से। घी क्या है, तो घी जंतु से प्राप्त होता है। घी कहाँ से आते हैं, तो दूध से आते हैं। दूध यानी कहाँ से आती है, तो भैंस गाय की दूध होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मुर्गा, चिकन मुर्गा, जंतु। देखिए मसाला, यहाँ पे जो भी मसाला है कहाँ से आता है, तो पौधे से आते हैं। तेल घी कहाँ से आते हैं, तो पौधे और जंतु से आते हैं। नमक, नमक कहाँ से आते हैं, तो समुद्र में बनते हैं पानी के माध्यम से। प्याज देखिए तो पौधे के रूप से आते हैं। जल देखिए तो वो क्या है, जल पौधे के रूप से तो आते नहीं है, ना ही आपका क्या है कि जंतु के रूप से, कि जंतु लाकर देती है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये एक सब एग्जाम्पल है। खीर, खीर जो बनती है घर में, तो हम देखते हैं खा लेते हैं खीर, लेकिन वो अंततः दूध से बनती है। और दूध कहाँ से आते हैं, तो जंतु से आते हैं। जंतु इन द सेंस की भैंस गाय। चावल का अगर मान लो हम भात, सपोज भात एग्जाम्पल ले रहे हैं, इधर व्यंजन के तरफ चावल, चावल से बनती है। चावल में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। और चावल कहाँ से आता है, तो धान से आता है, पौधा से आता है। नारियल, नारियल किससे आता है, पौधे पेड़ से आते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि कुछ चीजें जो प्राप्त हो रही है वो जंतु से भी प्राप्त हो रहे हैं, कुछ चीजों जो प्राप्त हो रही है वो पौधे से भी प्राप्त हो रही है। जैसे धान, गेहूं, आटा, ये सब क्या है, पौधे से प्राप्त हो रही है। वहीं घी, दूध, मक्खन, ये सब जंतु से प्राप्त हो रही है। जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो नमक क्या है, नीचे से आती है, खनिज स्रोत से, यानी कि हमारे धरती में जो खनिज है वहां से प्राप्त होती है। तो हमने दो प्रमुख चीज देखे कि कुछ कुछ जो खाद्य पदार्थ है जो कि हमको पौधे से प्राप्त हो रही है, कुछ खाद्य पदार्थ जो कि है वो हमको जंतु से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है गाइस। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, आइए अब पढ़ते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। देखिए, पौधा क्या है, हमारे भोजन के लिए एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि पौधा से हमने अभी पढ़ा कि धान, गेहूं, आटा जो भी खा रहे हैं, खीर बन रही है उसमें भी चावल लग रहे हैं, या मिर्च के पौधे हो गए, गोभी के पौधे हो गए, तरह तरह के जो भी चीज। ठीक है। और इनके कौन कौन से भाग को खाते हैं उसके रूप में हम देखते हैं।
हम पत्तिये वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, यानी जो पत्ता होता है ऊपर वाला उसका सब्जी बहुत खाते हैं। कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़ भी खाते हैं, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। यानी अलग अलग पौधे का अलग अलग भाग जो है हम अपने भोजन के हिस्से में लेते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल के तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियां से क्या होता है, साग होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ जो पौधे होते हैं उसके दो या दो से अधिक भाग खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सरसों बताया जा रहा है। सरसों का जो पौधा होता है उससे हमको तेल भी प्राप्त होता है और उसकी पत्तियां जो होता है हरी हरी, उसका हम लोग साग खाते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आपको अगर याद आ रहा है इसी सरसों की तरह कोई ऐसा पौधा है जिसका दो भाग है और उसको अलग अलग तरह से हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो उसको आप जरूर यहाँ मेंशन कीजिए। ठीक है। तालिका 1.3 की सूची में खाद्य पदार्थों में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की तालिका में अंकित कीजिए। तो यहाँ क्रियाकलाप 4 में ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों में देखिए और उसमें से पदार्थों को छांटिए और देखिए कि पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे सलाद हो गया, सलाद हो गया, किसका सलाद हम लोग खाते हैं, जानते हैं, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। ये कहाँ से होता है, तो जो पौधे का फल जो होता है यानी जो फरता है उसमें, और कुछ जड़ होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि मूली, मूली कहाँ होता है, जड़ में होता है। आप मूली को नीचे से उखाड़ेंगे तो मिट्टी के सतह से निकलती है, तो जड़ उसका खाते हैं हम लोग। गाजर देख लीजिए, गाजर भी नीचे जड़ से हम लोग खाते हैं। टमाटर, खीरा, वो क्या होता है, फल की तरह ऊपर फरते हैं। ठीक है। साग हो गया, साग जो हो गया जैसे चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये क्या होता है, तना एवं पतिया, यानी पौधे के तना और पत्तियों के भाग को खाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझाया जा रहा है कि पौधा के जो भाग होते हैं, मान लो तना हो गया, जड़ हो गया, पतिया हो गया, उसका अलग अलग भाग होता है, किस भाग को हम खाने में लेते हैं उस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। जैसे तेल, खाद्य पदार्थ में देखिए तेल तीसरे नंबर में, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है। सावधानी, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैली भी हो सकते हैं। तो याद रखना है, अनजान यानी जो जिस पौधे के बारे में हम नहीं जान रहे हैं उस चीज को हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, यानी पॉइजन भी हो सकते हैं, उसमें विषैली हो सकते हैं और आपको एक तरह से हानि पहुंचा सकता है। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इसके छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। तो देखिएगा, क्रियाकलाप हम लोग 5 में पहुंच गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूंग अथवा चने के कुछ बीज को आप लीजिए। ठीक है। क्या कीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में फूलने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, एक दिन। अगले दिन क्या कीजिए, उसको जल जो है उसको निकाल दीजिए, यानी फेंक दीजिए। और जो उसमें जो आपने डाला है, जो मूंग है या जो भी चने हैं, उसको बांध कर किसी कपड़े, गीले कपड़े में क्या कीजिए, लपेट कर एक तरफ रख दीजिए। आप उसमें देखेंगे जाहिर सी कि उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन क्या आ रहा है कि छोटी छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है और वो बीज में जो सफेद सफेद संरचना है वही अंकुरित हो रहा है और ये इसको इस संरचना को अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंकुरित बीज एग्जाम्पल के रूप में और चित्र में दिया गया है। चित्र 1.1 में अंकुरित बीज, और ये अंकुरित बीज को सावधानी से आप धोकर खा सकते हैं।
और इसे उबाले भी जा सकते हैं और इसमें मसाले डालकर आप खा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। देखिएगा, मधुमक्खी तो हम देखते हैं बहुत बार कि छत्ता लगाती है, ये भी हम देखे हैं आसपास में। लेकिन ये कैसे होता है? तो देख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ जो होता है फूलों यानी फूल जो होता है उसे मकरंद यानी मीठा रस को एकत्रित करती है और इसे क्या करती है, इसको अपने छत्ता में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को क्या करते हैं, अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। ठीक है, यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? देखिए, पालतू पशु मतलब जिसको पालते हैं, हम घर में पालते हैं उसको। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आप कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? तो ये बताया जा रहा है आपको। क्रियाकलाप 6 तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे, इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो खाली जगह है उसमें आपको पूर्ति करना है। जंतु के नाम यहाँ पे दिया गया है, अब इसको आपको ये इसमें भरना है कि ये जंतु क्या खाते हैं। जैसे गाय है, गाय घास भी खाती है, खली भी खाती है, भूसा, अनाज, पत्ते। बिल्ली छोटे जंतु को खाती है। उसी तरह कुत्ता, कौआ, गौरैया, शेर जो है ये सब किसको खाते हैं, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 7 उपर्युक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पादन को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी देखिएगा किसको बोलते हैं, हम आमतौर पे बोलते हैं कि हम शाकाहारी है। शाकाहारी मतलब कि जो हम पेड़ पौधे से जो भी भोजन आती है उसको हम लेते हैं। ठीक है, जैसे हरी सब्जी हो गई, ठीक है, ये सब चीज शाकाहारी में आते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी मतलब जो दूसरे जंतुओं से भोजन लेते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को भी नाम बताइए जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही करते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे जंतु का भी नाम बताइए जिनका भोजन क्या है, पौधे और जंतु दोनों करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो जानते हैं शाकाहारी किसको बोलेंगे, जो पौधे से सिर्फ भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जो जंतुओं का मांस खाते हैं भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी। सर्वाहारी मतलब दोनों पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तालिका 1.6 शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको शाकाहारी के रूप में क्या दिख रहा है, गाय दिख रहा है। मांसाहारी के रूप में क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है। सर्वाहारी के रूप में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों को खाती है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं को भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद है। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो पौधा याद रखना है, जो प्लांट जो होता है वो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाती है, निर्माण करती है। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करती है। तो पौधा जो है याद रखना है कि वो खुद भोजन बनाती है, उसका एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होता है हरे रंग का पदार्थ जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से यानी वाटर की सहायता से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
आगे की कक्षाओं में हम इन अवधारणाओं को विस्तार से जानेंगे। तो गाइस यहीं तक वीडियो रखते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो किस किस माध्यम से आते हैं, उनकी सोर्स क्या होते हैं। वो हो सकते हैं पौधे से, जंतु से हो सकते हैं। अगर पौधे से भोजन ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी किसको बोलते हैं, मांसाहारी किसको बोलते हैं, सर्वाहारी किसको बोलते हैं। पौधा भोजन कैसे बनाता है, तो पौधा एक भोजन बनाता है, अपना स्वयं बनाता है। और उस विधि को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि बोलते हैं। ठीक है। हमने देखा कि कैसे कोई पदार्थ जो है जो हम खाने के रूप में खाते हैं, वो कैसे मिलकर अलग अलग पदार्थों से बनते हैं। जैसे भात को देखा कि चावल और पानी से बनता है, उस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा। तो गाइस यहीं तक वीडियो रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों के जो भी इसको देखना चाहते हैं उसके पास आप शेयर कीजिए। अलग अलग चैनल, अलग अलग जगह पे शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि अनेक लोगों को फायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाय, टेक केयर।